ललन टॉप की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। क्रिकेट मुख्यतः दो तरह का होता है, मेंस क्रिकेट और विमेंस क्रिकेट। फॉर्मेट भले तीन हो, लेकिन क्रिकेट सिर्फ इन्हीं दो तरह का होता है। पहले वाले के फैंस पूरी दुनिया में हैं, दूसरी कैटेगरी को पसंद करने वाले बेहद कम हैं। जो है उनमें से विशुद्ध क्रिकेट के लिए इसे पसंद करने वाले और भी कम हैं। इसके पीछे कई कारण गिनाए जाते हैं, लेकिन सबसे अहम कारण बताया जाता है कि विमेंस क्रिकेट बोरिंग होता है, मेंस क्रिकेट की तरह फास्ट नहीं होता। अफसोस की बात है कि ऐसा कहने वाले तमाम लोग फैक्ट उठा देते हैं। ऐसे तमाम लोगों को याद रखना चाहिए कि 5 मई 2010 की वो तारीख विमेंस T20 वर्ल्ड कप का दूसरा एडिशन खेला जा रहा था। कैरेबियन में हो रहे इस वर्ल्ड कप का पहला मैच था। साउथ अफ्रीका ने टॉस जीता और विंडीज को पहले बैटिंग के लिए बुलाया। साउथ अफ्रीका का फैसला सही भी साबित हुआ। विंडीज ने 12 रन के स्कोर पर स्टेफनी टेलर और कार्डेल जैक के विकेट गंवा दिए। 10वें ओवर में 52 के टोटल पर जूलियाना नेरो और ब्रिटनी कूपर भी वापस जा चुकी थी। क्रीज पर थी सिर्फ 3 बॉल खेली शैनल डेली और उनका साथ देने आई 18 साल की डींड्रा डॉटिन ने पहली 10 बॉल्स पर 16 रन बनाए। 13वां ओवर खत्म होने तक उनके नाम 14 बॉल में 25 रन थे। सब कुछ साउथ अफ्रीका के प्लान के हिसाब से चल रहा था। 14वां ओवर लेकर कोले ट्रियन आई और डॉटिन ने इसमें 2 छक्कों के साथ 15 रन बटोर लिए। इसमें डेली का बस 1 रन था। 15वें और 16वें ओवर में कुल 18 रन आए। डॉटिन के नाम अब 26 बॉल में 54 रन थे। टीम का टोटल 114 रन था। 4 विकेट के नुकसान पर अब सिर्फ 4 ओवर का खेल बाकी था। 17वां ओवर लेकर आई चार्लीज वॉन्डर वेस्टुजेन। उन्होंने अपने पहले 3 ओवर्स में सिर्फ 17 रन दिए थे। इस ओवर में 27 रन दे डाले। डॉटिन ने 4 छक्के मारे, 1 डबल लिया और आखिरी बॉल पर सिंगल लेकर स्ट्राइक भी अपने पास रखी। 18वां ओवर था एंजेलिक ताई का। उन्होंने अपने पहले 3 ओवर में सिर्फ 5 रन दिए थे। कैप्टन को लगा कि वो तेजी से चढ़ रही विंडीज को थाम लेंगी। उनकी पहली 2 बॉल पर सिर्फ 2 सिंगल्स आए। पहली बॉल पर सिंगल लेने वाली डॉटिन तीसरी बॉल खेलने के लिए फिर स्ट्राइक पर थी। उन्होंने ओवर की तीसरी, चौथी और 5वीं बॉल पर चौका, छक्का और फिर छक्का जड़ दिया। लास्ट बॉल पर फिर सिंगल लिया। 25 बॉल्स में हाफ सेंचुरी पूरी करने वाली डॉटिन अब 37 बॉल में 99 रन बना चुकी थी। अगले ओवर की पहली 2 बॉल पर 6 रन आए। डॉटिन की सेंचुरी पूरी हो चुकी थी सिर्फ 38 बॉल पर। यह विमेंस T20 इंटरनेशनल क्रिकेट की पहली सेंचुरी थी। इसके साथ ही डॉटिन ने क्रिकेट की दोनों कैटेगरी का सबसे तेज शतक मारा। उन्होंने क्रिस गेल और ब्रेंडन मैकलम से पूरी 12 बॉल कम खेली थी। इतना ही नहीं, गेल और मैकलम से बहुत पीछे डॉटिन ने 6ठे नंबर पर बैटिंग करते हुए सेंचुरी मारी। 10वें ओवर में बैटिंग करने आई डॉटिन ने शैलन डेली के साथ 60 बॉल में 118 रन की पार्टनरशिप की, जिसमें डेली ने सिर्फ 10 रन बनाए थे। पर अगर हम आपसे ये कहें कि अपनी पारी में 7 चौके और 9 छक्के लगाने वाली डॉटिन हमेशा से क्रिकेटर नहीं बनना चाहती, तो आप क्या सोचेंगे? अब आपको यही बताते हैं कि कौन है डींड्रा। पूरा नाम डींड्रा जलिसा शकीरा डॉटिन। डॉटिन ने जूनियर लेवल पर गोला फेंक, चक्का फेंक और भाला फेंक जैसे इवेंट में तमाम मेडल जीते थे। एथलेटिक्स से आने वाली डॉटिन के कंधे देखकर ही समझ आ जाता है कि जब इसका बल्ला घूमे तो नजदीक वाले फील्डर्स का पूरा ध्यान खुद को बचाने पर होना चाहिए। डॉटिन भी इसकी तस्दीक करती हैं। विव रिचर्ड्स की इस फैन ने क्रिकेट इन्फो के साथ बातचीत में कहा था, बैट के करीब फील्डर्स रखने की टीमों की हिम्मत भी कैसे होती है। उन्हें मेरे साथ ये नहीं करना चाहिए। विपक्षी कप्तान मुझसे डरते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि मैं चुटकियों में गेम उनसे दूर ले जा सकती हूँ। इस वर्ल्ड कप के बाद वेस्टइंडीज क्रिकेट बोर्ड ने 6 महिला क्रिकेटर्स को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दिया। ये विंडीज के इतिहास में पहली बार था जब महिला क्रिकेटर्स को भी कॉन्ट्रैक्ट मिले। इन 6 प्लेयर्स में स्टेफनी टेलर, डींड्रा डॉटिन, मेरिसा एगुलिरा, अनीसा मोहम्मद, स्टेसी एन किंग और शैनेल डेली शामिल थी। ये इन महिलाओं के लिए बड़ी जीत थी। बोर्ड ने भी इसे महिला क्रिकेट की बेहतरी की ओर उठाया गया बड़ा कदम बताया। सिर्फ 19 साल की उम्र में क्रिकेट पर छा जाने वाली डींड्रा हमेशा से एथलेटिक्स में जाना चाहती थी। उन्होंने कई इंटरव्यू में इस बात को स्वीकार किया है कि अगर वो क्रिकेटर ना होती तो एथलीट होती। डींड्रा का शरीर टैटू से भरा है। ऐसे ही एक टैटू पर लिखा है, ओनली गॉड कैन जज मी। ये लाइन मरहूम अमेरिकी रैपर तुपाक शकूर के फेमस रैप से है। शकूर अपने गानों और स्वैग के लिए जाने जाते थे। सिर्फ 25 साल की उम्र में उनकी हत्या कर दी गई थी। डॉटिन को चलते हुए देखेंगे तो आपको हर कदम में स्वैग दिखेगा। इसमें बड़ा हाथ उनके चौड़े कंधे का भी है। उनकी बैटिंग के साथ चलने का तरीका भी काफी हद तक उनके आइडल सर विवियन रिचर्ड्स जैसा है, लेकिन उनकी आवाज बेहद धीमी और मुलायम है। सिर्फ आवाज सुनने के बाद अगर किसी को डींड्रा की बैटिंग दिखाई जाए तो उसके लिए भरोसा करना मुश्किल होगा। सिर्फ 12 साल की उम्र में डींड्रा के पिता की मौत हो गई थी। हालांकि डींड्रा को इससे खास फर्क नहीं पड़ा। क्रिकेट मंथली की एक स्टोरी में उन्होंने इस बारे में कहा था, वैसे भी मैं उन्हें कभी जानती ही नहीं थी। एक दौर में डॉटिन के ट्विटर हैंडल का नाम था वर्ल्ड बॉस। अक्सर बाइबल के कोट ट्वीट करने वाली डॉटिन की बातें और उनका ट्विटर हैंडल आपस में मेल नहीं खाते। इस मामले में क्रिस गेल से प्रेरित डॉटिन ने क्रिकेट मंथली से कहा था वो अब यूनिवर्स बॉस पर मूव कर गए हैं।
डॉटिन को क्रिकेट कभी पसंद नहीं था। डॉटिन बताती हैं, मैं कभी भी क्रिकेट फैन नहीं थी। मैं अपने भाइयों और पड़ोसी लड़कों के साथ क्रिकेट सिर्फ मजे के लिए खेलती थी। शुरुआत में स्प्रिंटर रही डिंड्रा ने अपना पहला मेडल 13 साल की उम्र में जीता। कैरिबियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन गेम्स के एज ग्रुप इवेंट में डिंड्रा ने भाला फेंक का सिल्वर मेडल जीता। अगले 2 सालों में उन्होंने 7 गोल्ड और 1 सिल्वर मेडल और जीते। ये सारे मेडल्स भाला फेंक, गोला फेंक और चक्का फेंक में आए। डिंड्रा को क्रिकेट पे लाने का श्रेय वेस्ट इंडीज की पूर्व क्रिकेटर पामेला लेविन को जाता है। उन्होंने पहली बार डिंड्रा को मजे के लिए क्रिकेट खेलते हुए देखा। बारबाडोस आकर क्रिकेट खेलने का न्योता भी दे डाला, लेकिन डिंड्रा की मां इसके लिए तैयार नहीं थी। काफी कोशिश के बाद वो मानी और डिंड्रा ने 14 साल की उम्र में क्रिकेट खेलना शुरू किया। अपने 17वें बर्थडे के कुछ ही दिन बाद डिंड्रा ने वेस्ट इंडीज के लिए डेब्यू भी कर लिया। बाद में क्रिकेट पर ध्यान देने के लिए उन्होंने एथलेटिक्स को छोड़ दिया। ये कहानी आपके लिए लिखी थी हमारे साथी सूरज ने। देखते रहिए दी ललन टॉक। शुक्रिया। विदेश में रहते हैं और आपके इलाके तक पहुंचा है कोरोना वायरस का असर। कैसे हैं हालात, उस देश की सरकार ने उठाए हैं क्या कदम, और आप खुद कैसे कर रहे हैं कोरोना वायरस को डील। अगर सब तक अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं तो बनिए दी ललन टॉक की कोरोना डायरीज का हिस्सा। अपना वीडियो बनाइए, ड्यूरेशन मात्र 3 मिनट। वीडियो की शुरुआत में अपना नाम, काम, उम्र और पता बताइए, फिर बताइए अपना अनुभव। अपने अलावा थोड़े आसपास का माहौल भी दिखाइए। चाहे बालकनी से वीडियो बनाइए या दिखाइए कि कैसा है आपके दफ्तर का सीन। और वीडियो भेजने का पता है coronadiarieslt@gmail.com। आपकी बात को दुनिया तक पहुंचाएगा और कोरोना डायरीज को वायरस से लड़ाई का हथियार बनाएगा आपका दोस्त दी ललन टॉक।